अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 62 हम लोग देखेंगे। 62 में कहता है आइडेंटिफाई प्रोडक्ट जेड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। सबसे पहले देखिए बच्चों, यहाँ पर Na+ और Cn- है, तो Cn- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है और यहाँ पर एक लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है, इसलिए SN2 रिएक्शन हो जाएगा। और SN2 होने के बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बच्चों CH2 और फिर C≡N, साइनाइड बन जाएगा। बन गया साइनाइड। अब जब ये साइनाइड बना तो आपको पता है कि साइनाइड के ऊपर ग्रिग्नार्ड के साथ रिएक्शन हो जाता है। तो ये pH MgBr दे रखा है भाई, ये जो C6H5 है इसको फिनाइल pH से डिनोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों माइनस, यहाँ पर प्लस। अब क्या है कि इस pH- का अगर मैं यहाँ पर अटैक करा दूँ और इसको खोल दूँ, H+ दे दूँ, तो फाइनली यहाँ पर बच्चों इमीन का निर्माण हो जाएगा। इस तरह के भी क्वेश्चन पहले भी आए थे। तो जब कोई क्वेश्चन रिपीट होता है, ठीक है ना, तो वो आपको और अच्छे से समझ में आना चाहिए। तो बच्चों ये इमीन बन गया। क्या बन गया? ये इमीन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बच्चों, ये कन्वर्जन में बहुत ज़्यादा यूज में लिया जाता है, साइनाइड और ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन, ठीक है ना। अब बच्चों इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, तो जैसे ही आप इसका हाइड्रोलाइसिस करोगे तो यहाँ से इसको तोड़ोगे तो बच्चों यहाँ पर H और यहाँ पर OH 2 बार रख करके इसको तोड़ देना है। तो इस कार्बन पर 2 OH आएगा। आपको पता है कि जब एक कार्बन पर 2 OH आता है तो जेम डाइओल अनस्टेबल होते हैं और ये C≡O में कन्वर्ट हो जाता है। तो जैसे ही C≡O में कन्वर्ट होगा बच्चों, तो फाइनली क्या मिलेगा आपको? CH2 CH, फिर यहाँ पर CH2, फिर बच्चों यहाँ पर C≡O और यहाँ पर pH मिल गया। और अगर अब हम ऑप्शन को ढूंढें तो इसका जो करेक्ट आंसर दिख रहा है वो ऑप्शन नंबर A है। C नहीं हो पाएगा, अल्कोहल बना दिया है, यहाँ NH बना दिया है इसलिए गड़बड़, यहाँ पर भी NH2 बना दिया इसलिए गड़बड़ है, ठीक है ना बच्चों। तो कुल मिलाकर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। 63 में बच्चों देखो, यहाँ पर CH3MgBr दे रखा है, तो स्वाभाविक सी बात है न्यूक्लियोफाइल है, तो न्यूक्लियोफाइल का अटैक सबसे पहले यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ पर अटैक होगा, ठीक है ना, जैसे ही यहाँ पर अटैक होगा। अच्छा, एक बात और आपके दिमाग में आ सकता है कि सर यहीं पर अटैक क्यों हुआ? ऑब्वियस ही बात है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की मात्रा क्या है? ज़्यादा है। देखो बच्चों, कार्बन और क्लोरीन में भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस है। यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर भी है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर भी है, पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पर भी है। लेकिन दोनों में से अच्छा इलेक्ट्रोफाइल कौन सा है? ये वाला। वो इसलिए क्योंकि एक तो ऑक्सीजन खींच रहा है, पहली बात है ना, ऑक्सीजन खींच रहा है बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पर क्या है? क्लोरीन खींच रहा है। तो ऑक्सीजन और क्लोरीन में ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कौन है? ऑक्सीजन है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा। तो चूंकि पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है तो इसका मतलब इलेक्ट्रोफाइल ज़्यादा अच्छा यहीं पर है, तो इसलिए न्यूक्लियोफाइल का अटैक भी यहीं पर होगा। जैसे ही होगा तो बच्चों ये बॉन्ड खुल जाएगा। तो फाइनली क्या होगा? फाइनली यहाँ पर ये बन जाएगा O- और यहाँ पर है ना एक मिथाइल पहले से है, एक मिथाइल और आकर के लग गया। अब क्या होगा? रिएक्शन को तो यहीं पर रुक जाना चाहिए, बट क्या हुआ कि इस कार्बन पर एक देखिए गुड लिविंग ग्रुप मौजूद है क्लोरीन, और ये O- अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ पर क्या होगा? इंट्रामोलेकुलर SN2 हो जाएगा। बोले तो इंट्रामोलेकुलर अटैक हो जाएगा और यहाँ से लिविंग ग्रुप लीव करेगा। तो बच्चों एक साइक्लिक रिंग का निर्माण हो जाएगा जो कि प्रोडक्ट में बना करके ऑलरेडी दिखाया हुआ है। एक चीज़ मैंने मिस्टेक कर दिया, इस कार्बन पर देखिए वेज पर एक मिथाइल दे रखा है, ठीक है ना, वेज पर मिथाइल दे रखा है, तो ये भी आपको बनाना है। मैं समझता हूँ कि पूरा मैकेनिज्म यहाँ से यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन शुरू होता है, कहता है कंसीडर ऑल द स्टेप एंड इंटरमीडिएट। सभी स्टेप और सभी इंटरमीडिएट को आपको कंसीडर करना है और फिर करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। कहता है कि इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। बात सही है, हुआ था भाई। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन कौन शो करता है? एल्डिहाइड कीटोन। तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही तो हुआ था, तो सबसे पहले न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ तो ये हो गया। फिर कहता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या? हुआ।
बच्चों जब ये O- बना तो ये O- एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन गया था और यहाँ पर SN2 अटैक ही तो हुआ, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन भी हुआ। अब जैसे ही 2 सही हुआ तो फिर डी ऑल ऑफ दीज सही होने के चांसेज हैं, तो सी पहले वेरीफाई करते हैं। कहता है प्रोडक्ट ऑब्टेंड इज कायरल, जो प्रोडक्ट बना हुआ है वो कायरल है। कायरल का मतलब है ना, कायरल का मतलब है कि उसमें POS COS एब्सेंट होंगे या फिर एक कायरल सेंटर होगा बच्चों। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो इस काले कार्बन पर एक मिथाइल है, एक हाइड्रोजन है, इधर और इधर सब अलग है, तो यहाँ पर बच्चों कायरल सेंटर है। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया, वैसी स्थिति में क्या हो गया बच्चों, वैसे देखो यहाँ पर एक कायरल सेंटर नहीं और भी कायरल सेंटर है, ठीक है ना। देखो यहाँ पर अगर आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर भी कायरल सेंटर है बच्चों, यहाँ पर भी कायरल सेंटर है, ठीक है ना, 3 कायरल सेंटर है। खैर, तो कुल मिलाकर इम्पोर्टेंट बात यह है कि इस मॉलिक्यूल में POS और COS दोनों एब्सेंट हैं, दोनों एब्सेंट है। तो जब किसी मॉलिक्यूल में POS COS दोनों एब्सेंट होता है तो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है, और जब कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है तो ऐसे मॉलिक्यूल को हम लोग क्या बोलते हैं, कायरल मॉलिक्यूल बोलते हैं। तो इसीलिए इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल था, एक ही सवाल में बहुत कुछ पूछने का कोशिश किया गया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।